शर्मा परिवार एक शांत गांव में रहता था। जिंदगी सरल थी, वे खुश थे। राजेश, जो घर का मुखिया था, खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसकी पत्नी प्रिया अपने 2 बच्चों अमित और अंजलि की देखभाल करती थी। वे एक खुशहाल परिवार थे। उनके छोटे से घर में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। हवा ताजा और शुद्ध थी। गांव वाले दयालु और मददगार थे। शर्मा परिवार को गांव में अपनी जिंदगी से प्यार था। वे सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी शांत जिंदगी बदलने वाली है। कोई भयानक चीज अंधेरे में छिपी थी। एक दिन राजेश की बुजुर्ग मां उनके साथ रहने आ गई। वह बीमार थीं और उन्हें देखभाल की जरूरत थी। शर्मा परिवार ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। वे परिवार में विश्वास रखते थे और अपने बड़ों की देखभाल करना अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अपने साथ कौन सा अंधेरा लेकर आई है। बुजुर्ग महिला कमजोर और शांत थी। वह ज्यादातर समय खुद में ही रहती थी। वह घंटों दूर देखती रहती थी। उनकी आंखों में एक गहरा दुख दिखाई देता था। परिवार ने उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह दूर ही रही। अजीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुई। घर में चीजें इधर उधर हो जाती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। परिवार ने पहले इसे अनदेखा किया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ हवा या पुराने घर की आवाजें हैं, लेकिन घटनाएं बढ़ने लगी। अब वे उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उनके घर में आ गई थी। रात में गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। बच्चे अमित और अंजलि सबसे पहले इसे नोटिस करते थे। वे डरावने सपनों से जागते। उनकी आंखें दहशत से फैली होती। उन्होंने अपने माता पिता को सुनाई देने वाली आवाजों के बारे में बताया, लेकिन राजेश और प्रिया ने उनके डर को बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। एक रात राजेश ने एक आवाज सुनी। यह आवाज अटारी से आ रही थी। उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अटारी का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। राजेश ने लाइट का स्विच ढूंढा। जैसे ही बल्ब की रोशनी फैली, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रक्त जम गया। वहां कमरे के बीच में मिट्टी का ढेर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र खोदी हो, और मिट्टी के ऊपर एक सूखा हुआ गुलाब रखा था। अमित और अंजलि की हंसी अब खौफनाक चीखों में बदल गई थी। वे रात में अपने कमरे में परछाइयां हिलती देखने का दावा करते थे। वे अकेले सोने से इनकार करते, डर के मारे अपने माता पिता से चिपके रहते। उनकी कभी चमकदार आंखें अब डरी हुई लगती थीं। एक शाम खाने के दौरान अंजलि का चम्मच अचानक आधा मुड़ गया। वह चीखी, चम्मच को अपनी प्लेट पर गिरा दिया। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि उसे किसी भयानक चीज के दिखने की उम्मीद हो। प्रिया अपनी कांपती बेटी को दिलासा देने के लिए उसके पास पहुंची, लेकिन प्रिया भी इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगे। उनके टेडी बियर अपना सिर घुमाते और बेजान आंखों से उन्हें घूरते। उनकी खिलौना कारें फर्श पर दौड़ती, दीवारों से टकराती। कभी जाने पहचाने खिलौने अब डर का कारण बन गए थे। एक रात प्रिया अंजलि के रोने की आवाज से जागी। वह अपनी बेटी के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर बैठी पाई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मां, अंजलि फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा, बुढ़िया को। वह हवा में तैर रही थी। शर्मा परिवार एक बुरे सपने में जी रहा था। हर गुजरते दिन के साथ असाधारण गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर में भूत है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्यों। क्या यह राजेश की मां की आत्मा थी या कुछ और भयानक? डर उनके दिलों में समा गया। उनके परिवार को तोड़ने की धमकी दे रहा था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने एक प्राचीन आत्मा के बारे में बताया, जो बेचैन और प्रतिशोधी थी। उन्होंने कहा कि इसे किसी चीज ने परेशान किया है, कुछ ऐसा जो शर्मा के घर में हुआ है। बुजुर्गों ने अनुष्ठान किए, लेकिन आत्मा बनी रही। ऐसा लग रहा था कि यह परिवार के डर से और मजबूत हो रही है। प्रिया ने अपनी सास को अपने आप में कुछ बुदबुदाते हुए देखा। उसकी आंखें एक ऐरी रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह असाधारण गतिविधि के केंद्र में है। क्या वह आत्मा से ग्रस्त हो सकती है? यह सोचकर प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। परिवार अपनी जान और विवेक के लिए एक बेताब लड़ाई में फंस गया था।
कभी शांतिपूर्ण घर अब डर की जेल बन गया था। यह सवाल हवा में लटका हुआ था, भारी और अनुत्तरित। क्या शर्मा परिवार उस दुष्ट शक्ति के चंगुल से बच पाएगा जिसने उनके जीवन पर आक्रमण किया था, या वे हमेशा के लिए उस बेचैन उपस्थिति से प्रेत बाधित रहेंगे जो अब उनके घर में रहती थी।